श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कैसे आप सब? सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक हम क्या चर्चा करेंगे? पेपर फूटी गयो, पावर ऑफ हैबिट्स। तो ये अलग ही सेशन है। देखिए, ये हैबिट्स होती है, आप सभी को पता है, हम सभी को कुछ ना कुछ हैबिट्स रहती ही है। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को बड़ी, किसी को छोटी, पर सब अपनी हैबिट्स से आदी हैं। और इस हैबिट से उनकी पर्सनालिटी एक व्यक्त होती है। और ये जो पर्सनालिटी अगर किसी को बनानी है तो उनको अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई अच्छी हैबिट्स को डेवलप करता है तो उसको अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो इसीलिए हैबिट्स का ऐसा है कि अगर हम कोई अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर लें और 2-3 साल उसके पीछे लगे रहें और हम सक्सेसफुल हुए, तो फिर उस हैबिट्स वो हमें कभी नहीं छोड़ सकती अगर वो अच्छी हुई तो। वैसे ही बुरी का भी ऐसा है। हालांकि बुरी थोड़ा जल्दी पकड़ में आती है और अच्छी को थोड़ा टाइम लगता है। तो यही हैबिट्स का पावर है। अगर 2-3 साल हमने अच्छे हैबिट्स को पकड़ लिया तो वो हमें जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ेगी और इससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी। और इससे आगे क्या हमें लाभ होता है वो हम आज जानेंगे। तो शुरुआत हम एक छोटी सी स्टोरी से कर सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में एक वाटरमेलन सेलर था। उसके बाजू के गार्डन में सब लोग फुटबॉल्स खेल रहे थे, पर उनकी टीम में एक मेंबर खुट रहा था। वो जो था वो गोलकीपर। उन्होंने देखा कि एक ये है, इसका धंधा अभी मंद है, वाटरमेलन का सीजन चल नहीं रहा है, चलो इसको पकड़ लेके आते हैं। उसको बोला कि तुम आ जाओ, तुम वैसे भी वाटरमेलन
तुम बीचते हो, तो ऐसा ही फुटबॉल भी हमारा उससे भी हल्का है। तो तुम आ जाओ और गोलकीपर का आपको काम करना है। आप वाटरमेलन कैच करते हो ना, आप अभी आपको बॉल को कैच करना है। बोला ठीक है, मैं भी फ्री हूँ, आ जाता हूँ। तो उसने क्या किया, जब भी उसके पास बॉल आया तो उसने कैच किया और कैच करके पास कर दिया गोल पोस्ट में। उसका काम यही था, खरबूजा जो था उसको कैच करना, पास करना, कैच करना, पास करना। उसे बताया भाई तुझे लेके आगे ऑपोजिट पास करना है, अपनी गोल पोस्ट में पास नहीं करना है। तो ये कुछ हैबिट्स जो होती है वो हमारे कंसाइंस में लगी रहती है। जैसे कि कार चलाना, कार चलाना अब जिन लोगों को आता है कार चलाना, या तो चलो एक्टिवा या 200 ये जो टू व्हीलर्स है वो चलाना, तो वो एक बार आपको आ गया, फिर आ गया, फिर आपको इसका कुछ एफर्ट डालना नहीं रहता है कि कैसे मैं एक्टिवा एक्सीलेटर बनाऊं। तो इस तरह से कई सारी हैबिट्स होती हैं जो हमें पता नहीं है कि ये हमारी हैबिट बन चुकी है, पर वो सालों से हमसे लगी रहती है। तो इसी तरह से ये सही स्टोरी है, रियल स्टोरी, जिसमें ये वाटरमेलन सेलर था और वो रियल में गोलकीपर बन गया स्विट्जरलैंड की फुटबॉल टीम का। तो इस तरह से बहुत सारी हैबिट्स होती है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये डेफिनेशंस है। हैबिट्स क्या होता है, एक सेटल्ड और रेगुलर टेंडेंसी होती है जो हमें पता भी नहीं होता। जैसे कि पानी की टंकी में नीचे के स्तर पे मिट्टी लगी रहती है, ठीक है, तो हमें पता नहीं रहता, ऊपर से पानी निकालेंगे तो वो स्वच्छ ही होगा, परंतु अगर हम पूरा इसको हिलाएंगे तो सारा पानी मिट्टी वाला हो जाएगा। तो इस तरह से एक हैबिट होती है हमारे जीवन के अंदर, भाग रूप होती है, पर हमें मालूम नहीं होता। और ये जो एक बार प्रैक्टिस आपको हो गई, एक बार हैबिट आपको लग गई, फिर उसको छुड़ाना बहुत डिफिकल्ट, इट इज वेरी हार्ड टू गिव अप। और क्या है कि ये जो हैबिट है वो हमारा एटीट्यूड है, हमारा मानसिक बंधारण है कि हम ये ऐसे ही करेगा, कि ये वह ऐसे ही करेंगी। इस तरह से हैबिट्स को बोला जाता है। अभी आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग बोल सकते हो कि बहुत सारी हैबिट्स, सबको अलग अलग हैबिट्स, एक सिंपल सी हैबिट्स होती है और कुछ सीरियस हैबिट्स होती है। तो आप कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। कैन वी गिव माइक प्रभु? तो आप लोग कुछ भी सोच के रखिए, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लोग, आपने किसी आसपास में लोगों को देखा होगा कि कौन सी हैबिट लेके लोग चलते हैं, तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं। बताइए, कौन बताएगा? कोई भी हैबिट छोटा सा, जैसे फॉर एग्जांपल नाखून चबाना, रील देखना हैबिट है। पूरा पॉइंट पे प्रभु, पूरा पॉइंट सही है, रील देखना। पबजी खेलना, गेम्स खेलना हैबिट, एडिक्टिव। Brushing teeth while reading newspaper. ओह रियली? फिर Chess players always play chess on computer, so in real match they also put hand side for mouse. या पॉसिबल। और ज्यादा सोना अच्छा लगता है, हैबिट है उसको। लेट उठना हैबिट है। और बताइए कुछ यूनिक हैबिट, खुद की भी बता सकते हैं, पर बताना जरूरी नहीं है ये मेरी है, बोल सकते हो। प्रोकास्टिनेशन काइंड, अवॉइड करना ना, इग्नोर करना, पोस्टपोन करना, ये आपकी है प्रभु क्या? नहीं ना, अच्छा। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, छोटी बात का बतंगड़ बना देना, हैबिट है ना। दिन में बार बार खाना, क्या करना? दिन में बार बार खाना। हाँ, बार बार खाना, पेट भरा हुआ है फुल, फिर भी खाना। और कुछ माता जी में से कुछ हैबिट अपनी बता सकते हो? हाँ, रोटी बनाते बनाते मोबाइल चेक करना। यस, माता जी को देख दीजिए। बार बार सफाई करना, बार बार, हाँ, क्लीन है, पूरा चकचकाट है, खुद का फेस दिख रहा है, फिर भी घिसते रहना, ओवर क्लीनिंग बोलते हैं ना इसको। या और जो चीज हंसने वाली ना हो फिर भी हंसना, है ना, ऐसा किसी का हैबिट होता है ना। फिर जोक नहीं है फिर भी हंसते हैं लोग। फिर और कौन सी होती है? बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं। देखिए हैबिट्स, अगर इसको भी देखा जाए, अगर कोई हमें मारने आता है तो हमें खुद का प्रोटेक्शन करना,
ये भी एक हैबिट है हमारी, है ना, ये सबको हैबिट होती है। कोई अगर हमें मारने आ रहा है तो हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव हैबिट बोलते हैं। दूसरा होता है एक डिस्ट्रक्टिव हैबिट। जैसे कि एनिमल्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक चूहा है और वो माउस ट्रैप कहीं पे रखा है, अंदर उस चीज का टुकड़ा रखा है, तो वो जाएगा वहां पे और वहां पे खाने के लिए फंस जाएगा। फिश है, फिश के लिए पूरे नदी में, पूरे समुद्र में बहुत सारी चीजें भगवान ने रखी है खाने पीने के लिए, उसके लिए सब कुछ है, फिर भी वो उस चीज से आकर्षित होती है जो ऊपर से एक रस्सी से टंगी हुई है, उस चीज से आकर्षित होती है, उसको खाने को जाती है और उसके मुंह में कांटा फंस जाता है और फिर उसका डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव हैबिट। ठीक है, आजकल के चूहे तो स्मार्ट है, वो लोग क्या करते हैं, ट्रैप में जाते हैं, चीज का टुकड़ा खा के बाहर आ जाते हैं, तो ये भी नई हैबिट है, थोड़ा उनका प्रोटेक्टिव हैबिट है। तो ये फिश, चूहे, फिर बहुत सारी ऐसे जो ट्रैप्स है जो जंगल में डाले जाते हैं, जाले डाली जाती हैं, इन सभी ट्रैप से बचना ये एनिमल्स के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनके पास बुद्धि नहीं है, इनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। वो फिर से फिश को पता है कि માંડ एक बार छूट जाएगी वो ट्रैप से, फिर भी वो फिर सेम ट्रैप के पास जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस है। पर हम कौन है? वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे पास इंटेलिजेंस है। तो फिर हमें क्यों ऐसी हैबिट के चंगुल में आना? हम क्यों ऐसी सीरियस हैबिट्स के बारे में हम और इसके अंदर घुसते जाते हैं? कौन सी सीरियस हैबिट होती है? स्मोकिंग। और कौन सी सीरियस हैबिट है? टोबैको, अल्कोहल, ड्रिंकिंग। देन tea coffee is serious but not that serious, but like alcohol, obviously it's intoxication. Then drugs, very bad, serious habit, उससे छूटना बहुत ही difficult है। Sorry, street food, yeah. So हमें पता है, these are some quotes, किसी महान लेखक ने ऐसा quotes डाला है कि habits is like cozy bed। जब हम पूरे दिन में थके हारे और बेड की तरफ देखते हैं तो एकदम अच्छा सा बेड सजा हुआ होता है, या तो हम कहीं पे पिकनिक जाते हैं, पूरे दिन घूम घाम के थक जाते हैं, ट्रैकिंग करके पूरा थके हारे, स्नान करने जाते हैं, स्नान करके सीधा बेड दिखता है हमें, और इतना कोजी होटल का जो बेड होता है, और सीधा जैसे गिरते हैं 1 सेकंड पलक झपट में हमें नींद आ जाती है। और उसी बेड से जब नेक्स्ट डे उठना होता है, और वो तो तब जब बर्फीला वातावरण होता है, विंटर का सीजन होता है, तब उठना कितना डिफिकल्ट है। तो हैबिट का भी ऐसा ही है कि सोना हैबिट इजीली पड़ जाती है, पर उससे बाहर निकलना उतना ही डिफिकल्ट है। अच्छी हैबिट्स मतलब कि हल चलाना, एक खेत में हल चलाना इतना डिफिकल्ट है, और सेम टाइम बुरी हैबिट होती है वो इजीली आ जाती है। और हैबिट जब आती है तो हमें कभी पता नहीं चलता। कोई फ्रेंड से बोलते हैं कि एक बार स्मोक करके देख ले, कुछ होता नहीं है। हमको लगता है कि हाँ ठीक है, एक बार स्मोक करके देख लेते हैं, क्या फर्क, मैं थोड़ी इसका वो ऐदी बनने वाला हूँ, मुझे थोड़ी हैबिट, मैं कुछ एडिक्टिव नहीं हूँ, मुझे मेरा मन पे पूरा कंट्रोल है, मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। वो क्या करता है कि ट्राई करता है, फिर दूसरे दिन हाँ वो देखा मैंने लास्ट टाइम स्मोक किया था, अभी तक मुझे कुछ विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है, मैं फिर से करता हूँ। ऐसे करते 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 उसको लग जाती है, और फिर he is not able to left that strong desire to smoke, so that habit becomes too strong to left, है ना। then आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपको ये हैबिट लग गई, कब आप शराब पीने लग गए, कब आप टॉबे को चबाने लग गए, कब आप सिगरेट, आप किसी स्मोकर को पूछोगे तो मालूम पड़ेगा आपको, उनको पता ही नहीं चलेगा कब जाके ये हैबिट मुझे लग गई। अभी लग गई तो लग गई, वो फिर there is no way back, but there is always a way back. These are some statistics you can see. As per the WHO, total 1.1 billion people are smoking worldwide. और ये टॉबैको है, एवरी ईयर 10,000 लोगों को रोज हत्या करता है, ऐसा माना जाता है। ये द वायर है, उसका एक स्टडी है, 2030 तक ये टॉबैको यूज 8 मिलियन मतलब 80 लाख लोगों को मारेगा ग्लोबली हर साल। ऐसा होने वाला है, जो सुसाइड से भी ज्यादा है। टीबी, HIV, व्हीकल एक्सीडेंट्स, सबसे ज्यादा डेथ टोबैको से होगी 2030 में। और लोग बोलते हैं कि रामायण के लिए अयोध्या टेम्पल क्यों बनाया, उससे अच्छा हॉस्पिटल बना सकते थे, कैंसर हॉस्पिटल्स खुलवा सकते थे। क्यों?
क्योंकि इससे ज़्यादा लोग स्मोक करें फिर कैंसर ग्रस्त हो और कैंसर हॉस्पिटल में आए। क्यों ना इससे अच्छा हम टेम्पल खोलें जिसमें टेम्पल में आगे लोगों को अच्छी हैबिट हो, जो बुरी हैबिट निकले और अच्छी हैबिट हो, जिससे कि ये हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किया था कि टेम्पल से अच्छा है कि हॉस्पिटल्स बनाएं। दूसरा है कि आधे लोग जो है वो अडोलसेंट में ही मर जाते हैं अगर वो अर्ली एज से चालू करते हैं स्मोकिंग करना। और सिगरेट में 401 तो पॉइजन्स है और उसमें से 43 जो है वो कार्सिनोजेनिक है, जिससे वो कैंसर कारक द्रव्य है। इंडिया का स्टैटिस्टिक्स देखें तो 12 करोड़ स्मोकर्स है इंडिया में और हर 9वां व्यक्ति एक स्मोकर है और हर साल 10 लाख लोग मरते हैं स्मोकिंग करने से और इसमें से 70% लोग 30 to 70 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं। और वो अगर इसमें लिखा गया है कि स्मोकिंग अगर 1 to 7 सिगरेट्स पर डे अगर कोई स्मोक करता है तो उसका डेथ का रिस्क 100% बढ़ जाता है और जो सिगरेट स्मोकर होता है उसके जीवन अवधि में से 10 साल वैसे ही कम हो जाते हैं। जस्ट 2% एडल्ट्स हैव क्विट स्मोकिंग इन इंडिया। जो भी अभियान चलता है उसमें से 2% लोग छोड़ पाते हैं क्योंकि हैबिट बहुत स्ट्रांग है। दिस इज द पावर ऑफ हैबिट, दिस इज द पावर ऑफ बैड हैबिट। सो देयर इज ऑल्सो गुड पावर ऑफ गुड हैबिट, राइट। तो हमें पूछना चाहिए कि ये हैबिट आती कैसे है, क्यों ऐसे हैबिट आती है। कोई अगर व्यक्ति स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या ड्रग्स की तरफ खींचा चला जाता है, उसका कारण क्या है। तो वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक साइकिल है, इसमें स्टार्ट होता है अपने प्रीवियस कर्मा से। बहुत सारे हमने कर्म करके पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी उस कर्मा के कारण हमें हमारे मन में विचार आते हैं और बहुत सारे थॉट्स और इच्छाएं प्रकट होती हैं मन में। और इसके कारण हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों के संग करते हैं जो ऐसे कार्य करते हो। जैसे कि मेरे मन में ऐसे इच्छा हो रही है कि मैं अच्छा खाना खाऊं, मैं एकदम फूडी मैन हूँ, एकदम फूडी। मुझे बहुत अच्छा तरह तरह चीज़ें खाना बहुत पसंद है। हर नया रेस्टोरेंट जाता है तो सबसे पहला मैं होता हूँ वहाँ पे। मैंने वो इंस्टाग्राम में पेज खोल रखा है जिसमें मैं करता हूँ कि जो भी नया रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो वहाँ का पूरा वीडियो बना के सारा जो कुसिन्स है वो सब मैं अपलोड करता हूँ, जिसके कारण सारे रेस्टोरेंट्स वाले मुझे फ्री में बुलाते हैं और बुलाते बुलाते मैं हर रेस्टोरेंट्स में चखता हूँ, खाता रहूँ, खाता बस सेम करता रहता हूँ। पर मैं कभी अपना बॉडी का फिजिकल चेकअप नहीं करता, बॉडी का ध्यान नहीं रखता, एक्सरसाइज नहीं करता। मुझे बस एक ही पड़ी रहती है कि कब नया रेस्टोरेंट खुले और मैं वहाँ पे जाके उसका रिव्यू बनाऊँ। तो इससे क्या होता है, डिजायर तो हो गई, एक्शन भी कर लिया, मैंने खाना चालू कर दिया। उसके बाद आता है क्या आता है, रिएक्शन। रिएक्शन 2 तरीके का होता है। एक तो फिजिकल, जो आप सबको पता है, ज़्यादा जंक फूड खाने से क्या होता है, बीमारियां फैलती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज और न जाने क्या क्या, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, बहुत सारे डिजीज होते हैं। दूसरा होता है मेंटल प्रॉब्लम। मेंटल प्रॉब्लम फिजिकल से भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक प्रॉब्लम है जिसमें ऐसा बीमारी होता है, साइकोलॉजिकल बीमारी है, उसमें उसको बंज ईटिंग होता है। बंज ईटिंग मतलब वो बहुत खाते हैं, खाते ही रहते हैं, पूरा खा करते हैं पूरे दिन। और उसको ऐसा नहीं होता कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है ऐसा, पर उसको बंज ईटिंग का आदत पड़ गया है। ऐसे ही एक राजा थे इंग्लैंड में, एडवर्ड करके थे। उनको एक साइकोटिक प्रॉब्लम था, उसको बोलते थे क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया मीन्स चोरी करना। तो इंग्लैंड के राजा होते हुए भी वो तरह तरह की लोगों की चीजें चोरी करते थे, छोटी छोटी चीजें, मोबाइल हो गया, हैंडकरचीफ हो गया, किसी की कंघी हो गई, किसी का कुछ भी कपड़ा हो गया, वो चोरी करते रहते थे। और उनको पता था कि मैं ये कर रहा हूँ, ये बुरा है, और वो बहुत एम्बेरसमेंट भी उनको होता था, पर क्या करें, पावर ऑफ हैबिट। सेम थिंग, एक डिवोटी भी ऐसा था, रियल स्टोरी है। एक डिवोटी था, वो स्टार्टिंग में पहले एक थीफ था, परंतु भक्तों के संग से वो फिर उसका जो थीफ का कैरेक्टर उसने वो छोड़ दिया, काम छोड़ दिया था। फिर सब लोग, हम जैसे डाकोर कैंप में गए थे ना, वो 1 डे का कैंप था, तो ऐसे वो सब लोग गए थे 2-3 डेज कैंप में। सब रात को सो गए और रात को अचानक से वो जाग गया और देखा कि
हाथ में बहुत खुजली होने लगी कि मुझे कुछ तो चुराना है, कुछ तो चुराना है ऐसा। फिर अचानक क्या था कि अरे भाई मैं डिवोटीज के साथ हूँ, डिवोटीज में कैंप हूँ, मैंने वो काम छोड़ दिया है। तो उसने क्या किया, इस एक बैग को लेके यहाँ पे छोड़ दिया, वहां की यहाँ पे कर दी, कुछ ना कुछ करके उसने अपनी इंद्रिय को तृप्त कर दिया। चोरी नहीं किया पर बैग उधर उधर कर दी। सब नेक्स्ट डे उठे और देखा कि सारी बैग इधर उधर हो गई है, किसी को पता नहीं कौन सी बैग है। तब जाके उसने कन्फेस भी किया कि सॉरी, दिस इज माय फॉल्ट, मेरे पुराना मेरा जो पास्ट रह चुका है, इसके कारण मुझे ये हैबिट पड़ गई है, इसके कारण मेरा अभी थोड़ा सा मैंने चोरी तो नहीं किया पर मैं ये कर पाया हूँ। तो ये हैबिट है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। मतलब एनिमल्स में भी है, कुत्ते की दुम बोलते हैं ना, ये तो एडवर्ड भी है ना, कुत्ते की दुम अगर उसको पाइप में, स्ट्रीट पाइप में करके रखो, 10-15 साल करके रखो, फिर निकालो तो भी वैसे ही रहेगी, मोड़ी ही रहेगी, है ना। तो हैबिट इज जस्ट लाइक दैट। तो इट्स ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम आवर कर्मा, और कर्मा से पूरा ये साइकिल रिएक्शन होता है, मेंटल, फिजिकल। जैसे ड्रग्स किया, ड्रग्स के बाद उसको रिएक्शन आया, क्या आया, ड्रग्स के टाइम पे हाई गया, उसके बाद फिर से डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया तो क्या हो गया, अभी मुझे और मजा चाहिए, फिर से ड्रग्स में गया, फिर से उसको एक्शन हुआ, फिर से रिएक्शन। तो ये साइकिल कर्म का, ये हैबिट का साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ओवरकम दिस हैबिट साइकिल। जब हम ये हैबिट साइकिल को तोड़ेंगे तब जाकर हम नई हैबिट, नई आदतें जोड़ पाएंगे अपने जीवन में। अब जब नई आदतें जोड़ेंगे तब जाकर हम एक अच्छा पर्सनालिटी बना सकेंगे, और इस पर्सनालिटी से हमारा करियर अच्छा बनेगा, और फिर हम मनुष्य जन्म जो हमें मिला है उसका मैक्सिमम अच्छे से यूज कर पाएंगे। इस हैबिट से क्या होता है, जैसे कि ऐसा एक आपने सुना होगा, एज यू सॉ सो शैल यू रिप, जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे। जैसे आपने थॉट या डिजायर प्रोसेस आपके अंदर आया, तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम थॉट, डिजायर। जैसे हम थॉट कोई आता है हमारे मन में, जैसे कि पिज़्ज़ा खाना हो गया, है ना, हम कहीं से निकले डोमिनोज से, ठीक है, और वो विचार आया हमें और इच्छा भी हुई, तो फिर क्या करेंगे, हम डोमिनोज पिज़्ज़ा जाएंगे और खाएंगे, एक्शन हो गया। सो एन एक्शन, व्हाट विल हैपन, रीप अ हैबिट। एक बार डोमिनोज खाने से जीवन भर की संतृप्ति नहीं प्राप्त होती, फिर से इच्छा होती है डोमिनोज। कौन से हैं आपको पता है, आप बता पाएंगे ना, कौन से आते हैं, ये पिज़्ज़ा के नाम है ना बहुत सारे, डोमिनोज, फिर पिज़्ज़ा हट, फिर पिज़्ज़ा हट थोड़ा हटके है पर मैंने वो नहीं सोचा था, लापिनोस, फिर ला मिलानोस, अंकल सैम भी थोड़ा हटके है, मैं इसलिए बता ना, हाँ ठीक है, चले मैं व्हाट आई वाज थिंकिंग दैट एक डोमिनोस है, ला पिनोस है, ला मिलानोस है, ला मार्टिनोस है, सब में एंड में नोज आता है, बट स्टिल वी विल गो यस वी वांट पिज़्ज़ा। सी दिस इज हैपनिंग। तो एक्शन से क्या होता है, हैबिट बन जाती है। हैबिट से क्या होता है, हमारा एक कैरेक्टर बन जाता है कि हम ऑलवेज बाहर खाना जाएंगे, कुछ भी सेलिब्रेशन हो, प्रमोशन आया बाहर खाने जाओ, बर्थडे है बाहर खाने जाओ, 1 जुलाई सैलरी आया बाहर खाने जाओ, मीठा है खाना, आज तो 1 तारीख है ना, खुश है जमाना, चलो जाते हैं पिज्जा हट। सो इस कैरेक्टर से अंत में क्या होता है, हमारी डेस्टिनी डेवलप होती है। पिज्जा खा कर क्या होता है, ओबेसिटी, जंक फूड, वही केमिकल्स भर के, हेल्थ इज वेस्ट, तो हमारा आयुष्य कम हो जाता है, हम ओबेसिटी हो जाते हैं, हम थिंक नहीं कर पाते, ओबेसिटी से डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन से हम और कई लत पे चढ़ जाते हैं, ये होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये साइकिल बुरी आदत के लिए ही है, अगर आप अच्छी आदत देखो तो वी कैन डू वन थिंग, कि आपको इच्छा हुई मंदिर जाना है, इस्कॉन मंदिर जाना है, ये यू हैव, अपने एक विचार आया कि हम मंदिर जाएंगे, फिर मंदिर जाके हमारे में से कोई भक्त ने आपको पकड़ा और बोला कि प्रभु जी आप जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का कोर्स कर रहे हैं, इसमें आपको समझ आएगा कि हम क्या हैं, क्यों हैं, और भगवान क्या है, खुशी कैसे रहना है, हम ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल कौन है, और भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, सब आप जाने क्यों। तो आपको ऐसा डिजायर है, पहले थॉट था कि मंदिर जाएंगे, फिर प्रभु जी ने बताया तो आपको इच्छा हुई कि मुझे ये सब कुछ जानना है, तो उससे क्या हुआ, एक्शन,
निकालो 500 रुपए, एक्शन 500 रुपीज, दैट इज नॉट इनफ, आना भी पड़ेगा। आएंगे, 6 दिन पूरा अटेंड करेंगे, अटेंड करके फिर क्या होता है कि प्रभु लोग बोला था कि चलो 6 दिन हो गए, कम जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी यहाँ पे खत्म होती है। ऐसा किसी ने नहीं बोला, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो हमें डाकोर कैंप जाना है, उसके बाद क्या, उसके बाद हम फ्राइडेज आएंगे, एवरी फ्राइडेज। तो अभी जर्नी स्टार्ट हुई है एंड दिस इज नेवर एंडिंग जर्नी, दिस इज कलयुगा। जब तक हमारी यहाँ पे लाइफ है तो हर फ्राइडेज को हमें आना है। तो हर फ्राइडेज आप जब जैसे आते हो, आते 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 आपको क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, एक्शन से हैबिट, हैबिट हो जाती है। और फ्राइडे जब नहीं आता, कोई कोई भक्त है हमारे ऐसे कि वो लोग मंडे से राह देख रहे होते हैं कि फ्राइडे कब आएगा, दे आर थिंकिंग। तो ये हैबिट है। तो इज इट अ बैड हैबिट? नो, इट्स अ गुड हैबिट। हालांकि अभी से हमने कुछ भक्तों को कॉल किया था और हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिला था कि प्रभु लास्ट फ्राइडे आई थिंक हमारा मिस हुआ था क्योंकि रथ यात्रा थी। तो सबको लगा होगा शायद कि अभी से बंद हो गया, जर्नी ऑफ जैसे डिस्कवरी हमारा खत्म हो गया। तो उन्होंने बोला कि प्रभु तो फ्राइडे को है इस बार, तो क्या हाँ है ही, प्रभु जी ने बोला इसलिए तो हमने आपको कॉल किया है, आप आइए। वो बोलते हैं क्या आप आओगे? हाँ हम तो आएंगे, आपको भी आना है। तो इस तरह से आपको हैबिट लग जाती है। ये हैबिट से क्या होता है, हम यहाँ पे आके श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, बहुत सारे वेद, महाभारत, पुराण, उपनिषद, उसमें से बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं। भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के भक्तों के बारे में सुनते हैं, भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान जो होता है उसके बारे में सुनते हैं, और बहुत सारे अच्छी अच्छी क्वालिटीज हमारे जीवन में इंक्लूड करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है। और इस कैरेक्टर डेवलप होने के बाद, मतलब कैरेक्टर डेवलप होना मतलब पुरानी आदतें छूटना, नई अच्छी आदतें भरना, और इस आदतों के कारण हम शुद्ध होते जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, ये सब कुछ धीरे धीरे कम होता जाता है, और विनम्रता, सरलता, ये सारे बहुत सारे दिव्य गुण हैं वो हमारे अंदर इंप्रूव होते हैं, जिससे हमारा हृदय साफ होता जाता है। और जब हृदय साफ होता है तो भगवान को भी उस पर बैठने का मन होता है, और हमारे भगवान हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होता है। वही तो हमारी डेस्टिनी है। सो we started with coming to temple and we ended with destiny. So इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे जो आप लोगों को जिसने रजिस्टर किया वो सब सीनियर्स हैं, तो उससे पहले आप इतना शुद्ध नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें किसी भक्त ने किसी को रजिस्टर किया, या तो एक बुक दिया प्रभुपाद जी का, और भक्तों के संग में जोड़ा, और आगे जाके जिसने इनको रजिस्टर किया था वो तो वहीं के वहीं रह गए, मतलब ऑब्वियसली वो भक्त हैं, पर किसी का प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होता है। तो वो जो जिनको रजिस्टर किया गया था वो सन्यासी महाराज बन गए, राइट। सो लाइक ही वाज ऑब्वियसली नॉट मैरिड, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट, शुड नॉट टेक इट दैट वे, बट किसी का प्रोग्रेशन बहुत ही फास्ट होता है इस तरह। तो पॉसिबल है कि हम ऐसे भक्तों के संग की हमें आदत लग जाए, हैबिट हो जाए, राइट। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर अ गुड हैबिट, राइट। तो जैसे बुरी आदतें होती है वो हमें किस तरह से हमारा लॉस होता है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटस। सिगरेट्स पीते हैं तो लंग्स में भी होल और पॉकेट में भी होल, राइट। महंगी आती है ना, ऐसा सुना है आजकल कि स्कूल्स में किसी कोई बच्चों के बैग में से ई सिगरेट मिला। लोगों को लगेगा कि ई सिगरेट है तो मतलब पॉल्यूशन फ्री है, उसमें कुछ टॉबैको नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ई सिगरेट मीन्स उसमें भी फुल निकोटीन होता है, वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस होती है ना। तो बच्चे को ऐसा मालूम पड़ा क्योंकि पापा उसका व्यसन करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली फाइनेंस स्टेटस लॉस्ट होता है, लोग ग्रीडी बन जाते हैं, लोन पर पैसा लेके शराब लाते हैं। आपने देखा था वो कोरोना के टाइम पे जब सारी दुकानें बंद हो गई थी, तब तंबाकू के वो शॉप पे इतना भीड़ लग गया था कि ऐसा मंदिर पे भी कभी भीड़ नहीं होता, इस तरह का हो गया था। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि जो इतना गरीब
होता है वो तंबाकू नहीं खाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, वो बच्चों को खाना नहीं खिलाएगा पर तंबाकू तो खाएगा ही। हेल्थ को प्रॉब्लम होता ही है, आप सबको पता है। दारू पीने से, शराब पीने से लीवर का इश्यू होता है, लीवर कैंसर होता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। टॉबैको से पता है आपको, माउथ कैंसर, ईयर कैंसर, पूरा जो भी है आपने सब देखा हुआ है। सिगरेट स्मोकिंग इज ऑल्सो इंजurious टू कैंसर। फोटोग्राफ्स भी होते हैं सिगरेट्स के पैक पे, पर कौन देखता है? सोशल रिस्पेक्ट भी डाउन होती है ना, कि ये भाई शराबी है। और मेजोरिटी जो क्राइम्स होते हैं वो नशे की हालत में ही होते हैं। तो सारे प्रॉब्लम्स हैं बैड हैबिट्स के। तो सब हमारे जो 4 नियम हैं तो उसमें हम ये हैबिट पर ही फोकस करते हैं। सबसे पहले कि इलिसिट सेक्स नहीं करना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है कि हमारी प्योरिटी, हमारी शुद्धता नष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी चेतना में सिर्फ यही घूमता रहता है। हमें, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विजडम नहीं रहता, फिर पीस ऑफ माइंड नहीं रहती है, कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता, क्लीनलीनेस, अगेन वी आर टोटली, दो अगर बॉडी से शुद्ध होने का प्रयास करें पर हमारी चेतना पूरी तरीके से नष्ट हो रहती है। हमें कंसंट्रेशन नहीं रहता, डिटर्मिनेशन, कि हमें उसको भले ही रियलाइज हो जाए कि अभी इसको अब से कभी इलिसिट सेक्स में इंडल्ज नहीं होना है, फिर भी वो अंदर जाता है। तो वो डिटरमाइन नहीं कर पाता अपने आप को, उसको थॉटफुल नहीं रहता, वो इंक्वायरी नहीं कर सकता क्यों उसको ऐसा हो रहा है। उसको ऐसा समझ ही नहीं है कि उसको पूछे। जो भी अगर कोई इसको बताना चाहे तो वो ग्रास नहीं कर पाता, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि ये सही है या गलत है। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स इलिसिट सेक्स के में इंडल्ज होने से होता है। अगेन मीट ईटिंग में, तो जब किसी प्राणी को मारा जाता है तो आपको लगता है कि वो प्राणी खुशी खुशी मर रहा है कि यस, मुझे नेक्स्ट जन्म मैं मनुष्य बनूंगा और जो मेरे को मार रहा है मैं इसको और अच्छी तरीके से मारूंगा। कोई प्राणी ऐसे सोच रहा होगा? नहीं सोच रहा होगा ना। प्राणी को क्या होगा, वो उसके पास बुद्धि नहीं है, उसको डर ही लगता है। कभी कभी कोई प्राणी होता है उसको स्टूल पास हो जाता है, क्यों? भय के मारे। तो जब भी कोई प्राणी को मारा जाता है तब उसको बहुत भय और बहुत ही नेगेटिविटी होती है उसके अंदर, और वही मांस जब कोई व्यक्ति उसको ग्रहण करता है तो सारी नेगेटिविटी उसके अंदर ट्रांसफर होती है। फिर इंटॉक्सिकेशंस, वो सब आपको पता है कि ड्रग्स को आपको टेम्पररी हाई दे देगा, उसके बाद सडनली उसका होता है डाउनफॉल, और फिर वो डाउनफॉल से अगेन बचने के लिए फिर से वो ड्रग्स लेगा, फिर से वो, उसको वही हाई रहना है, परमानेंटली उसको हाई चाहिए, तो उस हाई के लिए वो अगेन एंड अगेन ड्रग्स लेता ही रहेगा। वेन से लेगा, ड्रग्स लेगा, अलग अलग तरीके से वो ड्रग्स लेगा। और जब हम ड्रग्स लेना चालू करते हैं तो बोलता है कि हम ये मन के दास हो जाते हैं। हम, मन हमारा नहीं रहता, हमारा मन है, मन को हम जो बोले उसको वो करना होता है, पर ऐसा नहीं होता। मन जो बोलता है वो हम करते हैं। अगेन इंटॉक्सिकेशन से हमें तुरंत ही एक अलग जो हाई मिलता है और वो बहुत ही डेंजरस होता है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कभी कभी ड्रग का हाई डोज हो जाता है और जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। हमने देखा है बहुत सारा ऐसा। और आपको पता होगा कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जो हमारे एडोलसेंट्स हैं अराउंड 12 इयर्स टू 19 इयर्स, जो कच्ची समझ के बच्चे होते हैं, उनको ये लोग जल्दी पकड़ते हैं। जो भी ड्रग पेडलर्स होते हैं और जो भी इनका नेटवर्क होता है उनको वो जल्दी पकड़ते हैं, और ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के, आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं नॉर्थ में जो इसकी चंगुल में फंस गए हैं। तो इट्स अ वेरी बैड हैबिट, इंटॉक्सिकेशन। फिर है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है कि एक व्यक्ति था, शेयर मार्केट का सुपर ब्रोकर था, और वो ऑप्शंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, वो ट्रेडिंग करता था। उसने देखा कि अच्छा, मैंने कुछ शेयर खरीदा हुआ है और उसका प्राइस बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते देख के वो चालू कर दिया डे ड्रीमिंग, सपने देखने लग गया कि हाँ इतने पैसे आएंगे, पैसे आके फिर मैं क्या करूँगा, अच्छा घर खरीदूंगा, फिर अच्छा मेरी शादी बाकी है तो मैं अच्छी सी सुंदर लड़की के साथ शादी करूँगा, अच्छा फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, अच्छा फिर बच्चों को बड़ा करूँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें ला के दूंगा, मेरी वाइफ को नेकलेस ला के दूंगा, बच्चों को खिलौने ला के दूंगा, खेलेंगे सब, हमारा जीवन पूरा खुशहाल हो जाएगा। फिर
फिर कुछ नहीं, बस मैं यही शेयर मार्केट वो करता रहूँगा लैपटॉप पे बैठे बैठे, और फिर उसको विचार आता है कि मैं कुछ शेयर देख रहा होता हूँ, उसका कुछ प्राइस गिर रहा होता है, उसमें मैं कुछ एक्शन करने जा रहा हूँ, तब मेरा बच्चा आता है और वो मेरे कंप्यूटर में कुछ बटन दबा देता है, तो वो जो शेयर जो नहीं खरीदना होता था वो खरीद लेता है, और ऐसा करके अरे बाप रे, वो खुद के कंप्यूटर पे वो एंटर दबा देता है, तो उसको भारी मात्रा में लॉस हो जाता है, खत्म। उसने वो पूरा सपने में पूरा दुनिया सजा रहा था और फिर पूरा जीरो पे आ गया। तो दिस काइंड ऑफ गैम्बलिंग में ऐसे लोग स्वप्न में रहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज है उसके आमने सामने, जो which may not be shortcuts, they want shortcuts, like उनको गैम्बलिंग में क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि इनको 2-3 सेकेंड्स में पैसे चाहिए, बहुत सारा पैसा थोड़े समय में कमाना है, और गवाते भी है, पर जो गवाते हैं वो बोलते नहीं है। तो इस तरह से गैम्बलिंग वाले जो है वो प्रेजेंट अलग अपॉर्चुनिटीज होती है जो गैम्बलिंग से कुछ हटके होती है, वो उनको नहीं करनी होती है, और वो क्या बन जाते हैं, ग्रीडी। आपको पता है बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं जो अलग अलग लोन्स में बैंक से 500 करोड़ की लोन लेके शेयर मार्केट में डालते हैं, और फिर पूरा स्कैम बाहर आता है। आप सबको पता है बॉम्बे में जो भी स्कैम हुआ था, राइट। तो इनके पास पैसे ना होते हुए भी वो पैसे बाहर से लाके, दूसरों का पैसा लाके शेयर मार्केट में या कोई भी ऐसे गैम्बलिंग में डालते हैं। तो ये गैम्बलिंग भी एक प्रकार का बहुत ही बुरा हैबिट है। तो इस तरह से सारी जो हैबिट्स है उससे हमें दूर रहना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा जो वेल बीइंग है वो सही रहे। तो आप सबको पता है नॉन वेजिटेरियनिज्म, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग एंड इलिसिट सेक्स, तो ये सारी चीजें हैं, इनसे हमें आइडियली दूर रहना चाहिए, है ना। नॉन वेजिटेरियन में सब आ गया, मीट, फिश, सी फूड, एग्स। इंटॉक्सिकेशन सभी चीजें हैं, इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी ऑल्सो। एंड व्हाट इज इन गैम्बलिंग? हॉर्स रेस, कसिनो, लॉटरीज, एवरीथिंग इज दैट। एंड seeing obscene films is also illicit sex, and vulgar talks करना, that is also including in that, right? तो हमें इन सभी सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा, सुना, डिस्कस किया, वो हमने बुरी हैबिट्स के बारे में डिस्कस किया जो अच्छी आदतें नहीं है, और उसका इफेक्ट हमें क्या होता है वो भी हमने देखा। तो अभी हमें देखना चाहिए कि अच्छी आदतें हैं उसका क्या इफेक्ट होता है। तो क्या आपको लगता है कि कोई अच्छा प्रोफेशनल होता है और उसकी बुरी आदतें होती है, उसके बीच में कनेक्शन है? जैसे कि कोई बड़ा बिजनेसमैन हो और वो चेन स्मोकर भी हो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंड ही इज ऑल्सो चेन स्मोकर, तो इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन देम? राइट, देयर इज नो कनेक्शन, वो उसका अलग कर्मा है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि ये सारी चीजें अलग अलग हैं, कर्मा के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है। और ये जो डिजायर, कर्मा के कारण जो डिजायर और थॉट प्रोसेस होती है वो कौन करता है? हम करते हैं या हमारा शरीर करता है? हम करते हैं ना। हम कौन है? हम है आत्मा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, जो भगवत गीता हमें बताती है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। ये एक दीवाल है, यहाँ पे भी आसपास आप बहुत सारे दीवाल या डोर्स, विंडोज, फैंस, ये सब दिख रहे हैं। दिस ऑल आर पार्ट ऑफ मैटर। मैटर मीन्स भौतिक प्रकृति, ठीक है। क्या उनको इच्छा होती है? दीवाल को इच्छा हो गया कि मैं अभी गिर जाती हूँ, बहुत टाइम से खड़ी हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ, ऐसा होता है कभी? अगर ऐसा होता तो क्या होता हमारा? प्रभु जी उस तरफ बैठे हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है ना, दीवार गिरती तो। उनको कोई फीलिंग भी नहीं होती है। अगर आपको ये रूम को एक्सपांड करना है तो आप देखेंगे कि हम ये दीवार को तोड़ देते हैं तो रूम पूरा एक्सपांड हो जाएगा। क्या दीवार कंप्लेन करती है कि मुझे बहुत दुख रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, आप लोग मार रहे हो तो मुझे? नहीं होता ना। तो ये पूरा मटेरियल थिंग है, उसको कोई फीलिंग नहीं होता, वो कोई विलिंगनेस एक्सप्रेस नहीं करता। इसी तरह से ये सब एनिमल्स आप जो देख रहे हैं और ह्यूमन, दिस ऑल आर बॉडीज एंड इट इज नो मोर देन अ केमिकल बंडल। कौन सा है? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा करके ये सब बन जाते हैं आसानी से, राइट और रॉन्ग?
इन शॉर्ट दिस इज अ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू कि ये हाथी है, ये कछुआ है, ये ब्लॉक है या ये आदमी है. दिस इज जस्ट अ भौतिक एक व्यू है. परंतु अगर हम इसको स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो क्या है? वी आर नॉट दिस मटेरियल बॉडी ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, वी आर स्पिरिट सोल्स. मतलब हम एक आत्मा है जो इस शरीर के अंदर बद्ध है. तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है. तो जब हमारे शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं. तो ये शरीर हमारा एक ड्रेस की तरह है. हम ये ड्रेस नहीं है, हम तो खुद एक आत्मा है. तो इस तरह से जैसे कोई जीवित व्यक्ति पर थूकता है तो उसको बुरा लगेगा, और जब वो मृत्यु को प्राप्त होगा तब उसके मृत शरीर पे थूकेगा तब उसको बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा उसके अंदर से चली गई है. तो इस तरह से मैटर होती है. मैटर मतलब जो भौतिक शरीर है वो कभी डिजायर नहीं करता, वो उसको कभी हैबिट नहीं लगती. जो डिजायर और जो सब कुछ करते हैं वो कौन करते हैं? हम करते हैं. हम कौन है? हम एक आत्मा है. और हम जब एक शरीर से दूसरा शरीर बदलते हैं तो हमारे साथ कुछ और भी आते हैं. कौन आते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार. तो दो शरीर होते हैं, आपको पता है. एक होता है हमारा जो दिखता है वो स्थूल शरीर, और दूसरा होता है एक सूक्ष्म शरीर जो बना होता है मन, बुद्धि और अहंकार. और हम जितने भी शरीर चेंज करते हैं उसके साथ साथ हमारे साथ ये मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं. तो सबसे ऊपर कौन होता है? बुद्धि. वो आपने भगवद गीता अगर खोली हो तो उसमें जो कलरिंग पेजेस है उसमें 4th 5th कलरिंग पेज है, उसमें आप आज भी घर जाके देख सकते हैं. एक बड़ा सा सुंदर चित्र है जिसमें पूरा रथ ड्रॉ किया हुआ है. तो देख लीजिए कि ये जो पिक्चर है ये एक रथ है. इस रथ में जो सेंसेस दिख रही हैं, जो आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन, वो सभी घोड़े हैं रथ के. और फिर उस घोड़े की जो लगाम है वो है मन, माइंड. ठीक है, ये देख रहे हैं आप माइंड. और वो माइंड की लगाम को पकड़े हुए कौन है? सारथी. सारथी मतलब बुद्धि, वो बुद्धि है. ठीक है. और जो रथ में सवार है वो कौन है? आत्मा, वो हम है. और पूरा रथ है वो एक भौतिक शरीर है. तो इस तरह से आप दिमाग में सोचिए, तब आप सोचेंगे कि अगर रथ को सही दिशा में चलना हो, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में चलना हो तो सारे घोड़े एक साथ चलने चाहिए, और वो भी सिंक्रोनाइज्ड मोड में. और उसको कंट्रोल कौन करेगा? लगाम. लगाम को कौन कंट्रोल करेगा? बुद्धि. क्या लगाम बुद्धि को कंट्रोल करती है? लगाम सारथी को कंट्रोल करती है? नहीं, सारथी को कंट्रोल करना पड़ेगा. मतलब बुद्धि को, मन को कंट्रोल करना होगा. तो बुद्धि का क्या काम है? डिसीजन लेना कि रथ को किस ओर लेके जाना जाए. और जो मन होता है इट इज अ सॉफ्टवेयर. मतलब हम आंख से जो देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, वो जितने भी एक्सपीरियंसेस है वो हमारे माइंड के अंदर स्टोर हो जाते हैं. सेम अगेन पिज्जा, पता नहीं आज पिज्जा खाने का मन कर रहा है, मन कर रहा है. अगेन हम बोलते हैं ना मन कर रहा है, मतलब क्योंकि हमने पहले पिज्जा खाया था और हमें टंग को बहुत आह्लादक अनुभव हुए थे, इसलिए मुझे फिर से पिज्जा खाना है. क्यों? क्योंकि वो मेमोरी में स्टोर हो गया, सॉफ्टवेयर में स्टोर है कि मुझे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं दूसरी बार पिज्जा खाना जाऊंगा. वो कौन बताता है हमें? मन. तो लगाम सारथी को बताएगी. फिर बुद्धि क्या बोलती है? नहीं, पिज्जा खाना नहीं खाना चाहिए. क्यों? पिज्जा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स अ फास्ट फूड. तो डिसीजन कौन लेना चाहिए? सारथी लेना चाहिए कि रथ को किस दिशा में लेके जाए, लगाम को नहीं लेना चाहिए. तो इस तरह से मन के अंदर थॉट्स होते हैं. मन का क्या है? थिंकिंग, सोचना, फीलिंग और विलिंग. ये 3 काम है मन का. थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, जस्ट लाइक दिस. और बुद्धि का काम क्या है? डिस्टिंक्शन करना और डिटर्मिनेशन करना. लाइक कोई चीज मेरे लिए अच्छी है या बुरी है, मुझे इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, ये मेरे लिए स्पिरिचुअल है या मेरे लिए भौतिक है. तो ये डिस्टिंक्शन है, हाँ या ना, वो काम है भौतिक बुद्धि का. और बुद्धि का दूसरा काम है कि वो डिटरमाइन करती है
कि अगर ये कार्य मेरे लिए अच्छा है, भले ही मेरे मन को अच्छा ना लगे, फिर भी मैं ये कार्य करूंगा। दैट इज बुद्धि। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ये मेरे लिए अच्छा नहीं है परंतु मुझे करना अच्छा लग रहा है। जैसे कि बैड हैबिट, स्मोकिंग करना अच्छा लग रहा है, ड्रिंक्स पीना मुझे टेम्पररीली उस वर्ल्ड में ले जाता है जहाँ पे कोई डिप्रेशन नहीं है, वो मुझे नॉन डिप्रेशन स्टेट में रहना अच्छा लगता है, वो मन को अच्छा लगता है। पर बुद्धि बोले कि नहीं, हमें ऐसे चीज़ों में नहीं लगना चाहिए। तो ये माइंड और इंटेलिजेंस दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर होते रहती है, कभी माइंड 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 माइंड, कभी ये बुद्धि 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 बुद्धि, इस तरह से टग ऑफ वॉर दोनों के बीच में होती रहती है। तो चॉइस कौन करेगा? आत्मा। और हम जो चॉइस करेंगे उस पर सारा फ्यूचर हमारा निर्भर होता है। दैट्स व्हाई लाइफ इज मेड ऑफ ऑल द चॉइसेस, और ये चॉइसेस के कारण हम हमारा फ्यूचर को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये जो हमारी हैबिट्स होती है वो हमारे चॉइसेस को एक्टिवेट करती हैं। तो हैबिट एक माध्यम है जिसके कारण हम अपनी चॉइस को फुलफिल कर सकते हैं कि मुझे चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है। क्यों? क्योंकि चाय कॉफ़ी इंटॉक्सिकेशन है। चाय कॉफ़ी पीने से या अल्कोहल पीने से मैं डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, तो चाय कॉफ़ी पीने से मैं ओवर स्टिमुलेट हो जाता हूँ, जो मेरा वास्तविक स्टेट नहीं है। राइट? तो इस तरह से मेरे को मेरा वास्तविक स्टेट में रहना है, प्लस चाय कॉफ़ी के कारण, चाय कॉफ़ी तामसिक भी है, मेरे मन को तामसिक विचार आते हैं। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चाय कॉफ़ी की मुझे आदत लग जाती है। अगर मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता तो मुझे हेडेक होता है, मेरे लाइट हेडेडनेस होता है, तो इसीलिए मुझे चाय कॉफ़ी छोड़नी चाहिए। कोई बोलता है कि मुझे चाय कॉफ़ी का आदत नहीं है, मुझे ज़रा भी, मैं तो ऐसे ही पीता हूँ। तो मुझे अगर चाय कॉफ़ी का आदत नहीं है, चाय कॉफ़ी से बेनिफिट भी कुछ नहीं है, फिर क्यों? फिर छोड़ दो ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। राइट? तो चाय का दूषण हमारे मतलब भारत में इतना घुसा हुआ है, तो कोई कोई मंदिरों में प्रसाद में भी चाय देते हैं कि हाँ आओ, आप आके नशा करो। इट्स वेरी सैड बट इट्स देयर। सो अभी किसी को अगर चेंज होना है, अच्छी हैबिट जीवन में लानी है, तो क्या करना चाहिए? इसके 3 फैक्टर्स है। हमारे पास भले ही हमारे कर्मा ऐसे हो, पर फिर भी हमारे पास एक ऑलवेज बेनिफिट ऑफ फ्री विल होता है। हमारे पास एक इच्छा है, इच्छा शक्ति बोलते हैं, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, इसलिए हम भी थोड़ी मात्रा में स्वतंत्र हैं। हमारे पास भी चॉइस करने का स्वतंत्र है, परंतु कभी कभी वो बंधा हुआ रहता है। किस चीज़ के लिए? कि हमारा हेरिडिटरी जेनेटिक हमारा ऐसा है, तो इसके कारण हम कभी कभी चॉइस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ऐसा जेनेटिक्स में ही है कि उसको ज़्यादा गैम्बलिंग में आनंद प्राप्त होता है, और वो ज़्यादा फादर और फैमिली में सब गैम्बलिंग में है, तो बच्चा भी वही, वो जेनेटिक्स के कारण, हेरिडिटरी, जैसे डिजीज होते हैं हेरिडिटरी में आदतें भी आती हैं। फिर होता है कि हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा है, हमारा एसोसिएशन, हम ऐसे लोगों के साथ संग करते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, जो पैसे वेस्ट करते हैं, जो लोग कुछ भी खाते पीते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ संग करते हैं जो सीधा सीधा में भी हमें लगे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे कभी, पर वो सूक्ष्म मात्रा में हमारे अंदर इनपुट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और अब हम कब उनके जैसे हो जाएंगे वो हमें मालूम ही नहीं पड़ता। और जो हम बदल सकते हैं कि वो एनवायरनमेंट, कि हम अपना आजू बाजू का जो भी एरिया है, हम ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं। वो हमारी इच्छा है कि जो इस तरह से कोई गलत हैबिट में ना पड़े। हम भक्तों का संग कर सकते हैं जो ऑलवेज अच्छे गुण वाले होते हैं, जिसके कारण अच्छे गुण हमारे आएंगे। ठीक है, तो जैसा संग वैसा रंग। राइट? तो ये जो भी हैबिट्स आती है वो हमारे मन से शुरू होती है, और ये जो जितनी भी स्क्रिप्ट्स है वो हमारे मन के द्वारा रीड की जाती है। कहाँ से? बुक्स से। हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जिसके कारण हमारा मन एजिटेशन हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बुक्स है। मेरे ही एक फ्रेंड है, मैं उनको भगवत गीता के बारे में बहुत सारा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पर वो बोल रहे हैं कि मैंने 3-4 कुछ ऐसी बुक्स पढ़ ली हैं कि मैं कभी भी इसके सदमे में से बाहर नहीं आ पाऊंगा। और वो जो बुक्स का था उसका कुछ टाइटल नास्तिकतावाद, ये बात, फलानावाद, ढिंगरावाद। तो हम लोग
भक्ति में भी जुड़ते हैं ना, माला भी करने लगते हैं, फिर भी हमें ऐसी बुक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बुक्स के अगर हम पढ़ लें कुछ, क्योंकि हम बहुत ही वीक हैं, वी आर नॉट दैट स्ट्रांग, हम कभी भी हमारा पतन हो सकता है। इसलिए हमें हम क्या पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान रखना चाहिए। अगर वो स्क्रिप्ट मन में आ गई तो धीरे धीरे हैबिट में बदल दे, देर नहीं लगेगी। फिर हम ऐसी कुछ काइंड ऑफ मूवीज देख लेते हैं, कुछ ऐसा म्यूजिक सुन लेते हैं, या तो हम ऐसे लोगों के साथ संग करते हैं, ऐसे फ्रेंड्स बनाते हैं जो पूरी ही गलत आदतों में लगे हुए रहते हैं, तो सेम हम वैसे ही बन जाएंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला PIES फॉर डेवलपिंग गुड हैबिट्स। PIES, P for PQ, I for IQ, E for EQ, and S for SQ. P is physical quotient, I is intelligence quotient, E is emotional, and S for spiritual. Physical quotient हम कैसे अच्छा बना सकते हैं कि we eat what is sanctioned for us and we eat sanctified only. Sanctioned और sanctified मतलब क्या? Sanctioned हमारे लिए क्या है? क्या हमारे लिए मांस बना है? नहीं। क्या हमारे जो राक्षसी दांत है वो इतने डेवलप हैं कि हम मांस को कच्चा चबा जाए? नहीं कर सकते। क्या हमारे अंतड़ियां हैं, हमारे जो जठर हैं, ये सब ऐसा बना हुआ है कि मांस को अच्छे तरह से पचा पाए? नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो हमें ये चीजें हमारे लिए सैंक्शन नहीं है। जैसे कि बाघ है, तो क्या बाघ को घास खाना चाहिए? नहीं, बाघ को एनिमल्स ही खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए वो सैंक्शन है ना। ईशोपनिषद में कहा जाता है, ईशावास्यम इदम सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजिता, हमें वही खाना चाहिए जो हमारे लिए सैंक्शन है। तो ह्यूमन बींग्स के लिए वही चीज है जो हमारे बॉडी को सूट होती है, और जो हम जो खाते हैं हम वही हैं। कोई बोलते हैं कि प्रभु के अगर जो ग्रीनलैंड में है तो उनको तो कुछ उगता नहीं है, तो वो बेचारे क्या खाएंगे? तो वो लोग तो खा सकते हैं ना। पर प्रभु हम लोग तो ग्रीनलैंड में नहीं रहते ना, हम तो इतना अच्छा हरियाली में रहते हैं जहाँ इतना अच्छा बारिश आता है, इतना अच्छा अन्न उगता है, फिर हम क्यों नॉनवेज की तरफ जा रहे हैं? ठीक है, तो अगर वो सैंक्शनड वेजिटेरियनिज्म हमने अपना लिया, बट दैट इज नॉट इनफ, तो हमें दूसरा क्या करना चाहिए? सैंक्टिफाइड। सैंक्टिफाइड मतलब उसी भोजन को हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, तब जाके वो बनता है सैंक्टिफाइड, है ना। वो तब हमें उसको कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो सैंक्शन एंड सैंक्टिफाइड। देन इंटेलिजेंट कोशेंट मीन्स इमोशनल कोशेंट, वो हमारे एसोसिएशन से आते हैं। हम इमोशनल कोशेंट मीन्स हम हमारे इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। क्या कभी दुख तो सभी पे आने वाले हैं, बारिश सभी पे होती है, पर उस बारिश में हमें छाता कैसे मिल पाए जिससे हम भीगे नहीं। मतलब दुख तो पड़ेगा, पर हम कैसे अपने आप को संभाल पाए जिससे हम डाउन ना हो, जिससे हम डिप्रेस ना हो, डिप्रेस ना होकर हम गलत आदत में ना लगे। तो दैट इज इमोशनल कोशेंट। वो कैसे आएगा? एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज, राइट। एंड फाइनल इज स्पिरिचुअल कोशेंट। वो कैसे बढ़ेगा? हमारा मंत्र मेडिटेशन करके, राइट। तो दैट इज पावरफुल मंत्र मेडिटेशन, एंड दैट इज पावर ऑफ हैविंग गुड हैबिट ऑफ मंत्र मेडिटेशन. So this mantra meditation can help us for controlling our mind. हमारे मन को कंट्रोल करना है तो हम मंत्र मेडिटेशन, हम कौन सा मंत्र मेडिटेशन करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र मेडिटेशन करते करते हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे मतलब वो जो लगाम को समझ लो आप, वो लगाम को मतलब लगाम के थ्रू सारी इंद्रियों को, सारे घोड़ों को हम अच्छी दिशा में ले जाएंगे, जिससे हमारा जो रथ है वो अच्छी दिशा में, सही दिशा में जाए। और अगर हमारी बुद्धि को शार्प करना है, बुद्धि का काम क्या है? डिस्टिंग्विश करना, ये अच्छा है और ये बुरा है। हमें अच्छी चीजों के पास जाना है, हमें बुरी चीजों के पास नहीं जाना है। और हमें मन को ऑर्डर देना है कि तुम बुरी चीजों को छोड़कर अच्छी चीजों के पास आओ। तो वो बुद्धि करती है। पर बुद्धि के पास नॉलेज कहाँ से आएगा? शास्त्रों के पास से। तो हमें बहुत अच्छे श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम है, ऐसे शास्त्र पढ़ने चाहिए जिससे हमारी बुद्धि शार्प हो और हम जान पाए कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। यस, हमें बहुत ही उतावला होना चाहिए कि कब फ्राइडे आए और हम डिवोटीज का एसोसिएशन प्राप्त करें। फेस्टिवल्स में जितना हो सके हम कैंप्स में आए, ठीक है।
और प्रेयर गोस अप, ब्लेसिंग्स कम्स डाउन। तो हमें प्रे करना चाहिए। तो ये प्रेयर और प्रैक्टिस से हम खुद को डिपेंडेंट महसूस कर सकते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, क्या उसको कोई टेंशन होता है? 9-10 महीने का बच्चा, वो यहाँ पे ऐसा खेलता रहेगा, बाहर कुछ भी हो जाए, इतना बारिश आ जाए कि सारी कार भी तैरने लग जाए, तो क्या उसको कुछ प्रॉब्लम होगा? और उसके पेरेंट्स को क्या होगा? अरे बाप रे, घर कैसे जाएंगे अभी? प्रसाद तो खाना गया, अभी तो मतलब हो गया हमारा, तो कार भी गई, इंश्योरेंस का क्या, कहाँ, लेक्चर में ध्यान ही नहीं रहेगा और हम क्या न क्या सोचने लगेंगे। पर वो बच्चा फिर भी खेलता रहेगा। जस्ट लाइक दैट, अगर बच्चे की तरह हम भी अपने आप को डिपेंडेंट माने, किस पर? भगवान श्री कृष्ण पर। अगर भगवान कृष्ण पर हम अपने आप को डिपेंडेंट मानते हैं, तो हम भी उस बच्चे की तरह ब्लिसफुल रह सकते हैं। हमें कोई डिप्रेशन जीवन में नहीं आएगा, और कोई मन का हमारा जो संकोच है, जो डिप्रेशन है, जो मन के कारण बहुत सारे साइकोटिक रोग है, फिर डायबिटीज है, बीपी है, जितने सारे मन, बहुत सारे रोग मन से ही होते हैं, वो सारे समाप्त हो सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए हमें प्रेयर करना चाहिए भगवान से कि हे भगवान, हम, हमारा प्रेयर ही है ना, हम महामंत्र करते हैं तो दैट इज अवर प्रेयर ओनली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मीन्स हे कृष्णा और हे कृष्ण का शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृपया करके आप मुझे अपने चरणों में की सेवा मुझे दीजिए। दैट इज वॉट वी वॉन्ट। मुझे आपकी अपनी पर्सनल सेवा दीजिए। वी वॉन्ट दैट। मुझे आप अपनी तरफ बुला लीजिए। दैट्स वॉट। एक बच्चा जब पेरेंट्स के साथ बहुत अफेक्टेड रहता है, बहुत अफेक्शनेट रहता है, जब भी लाइक हम लोग ओपीडी में पेशेंट्स में देखते हैं, तो माँ लेके आती है बच्चे को और बैठती यहाँ पे, तो बच्चा मुझे देखने नहीं देगा क्योंकि वो मेरे से डर रहा है, क्योंकि उसको पहले पास्ट वैक्सीन कुछ दिया होगा, तो उसको डर होगा कि हाँ ये मुझे सुई लगा सकते हैं। तो वो उसको किस पर निर्भर रहता है? पेरेंट्स पर निर्भर रहता है कि हाँ मम्मी वो मुझे बचाएगी, वो कुछ नहीं करेगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चे को कभी लेके अपने कोई में ऐसे चेक नहीं करते। हम बच्चों को माता के गोद पे ही रखते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेस उसको माँ की गोदी लगता है ना। और वहाँ पे बैठकर बच्चा आराम से डिपेंडेंट होकर जो भी करना है कर सकते हैं हम। तो हम ऐसे अच्छे से प्रे कर सकते हैं कि भगवान, हम गलती करके इस जगत में आ गए हैं, पर अब और गलती हम नहीं करना चाहते। हम वापस आपके धाम को लौटना चाहते हैं, और आप आपके धाम पे लौटे या ना लौटे, हम तो चाहते हैं कि हम इसी धाम में हम आपकी मैक्सिमम सेवा कर पाएं। इसलिए कृपया करके आप हमें आपके चरण कमल की सेवा दीजिए। दैट इज आवर प्रेयर। दिस इज हाउ वी डू मंत्र मेडिटेशन। आप सबको पता है ना, सुबह उठ के सत्व गुण में हम माला लेके बैठते हैं, जप माला लेके बैठते हैं, और वी रिस्पेक्ट दिस बीड्स, गिविंग बीड बैग्स, और अंदर हम हाथ रख के अच्छे से हाथ धो के हम लोग ये माला को, कभी कभी हम कैंप में जाते हैं ना, तो राधा कुंड है, फिर कुछ अच्छी नदियाँ आती है, तो उसमें भी हम बीड्स को डुबोते हैं, क्लीन रखते हैं, क्योंकि नाम और नामे में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान खड़े खड़े सुनते हैं, और जब हम खड़े खड़े भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारी टंग पर नाचते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ मंत्र मेडिटेशन, हरिनाम मेडिटेशन। लोग लोग 50 सालों से ये मंत्र का जप करते आ रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई पूछेगा कि प्रभु जी वो तो क्या है कि ये तो एक ही मंत्र का जब एक ही शब्द का बोलते रहोगे ना, तो फिर आपको उसकी लत लग जाएगी, ये हैबिट है आपकी, बुरी आदत है, तो ये तो आप करोगे ना तो आपको लत लगे, इसलिए ऐसा है, बाकी ऐसा कुछ मंत्र में ऐसा कुछ मैजिक नहीं है। तो उनको बोल सकते हैं कि आप एक दूसरा मंत्र बोलिए, कोका 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 कोला 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 कोका कोका। कोई ऐसा क्यों नहीं जपता? उसमें आपको आनंद क्यों नहीं प्राप्त होता? बताइए। सो दिस इज नॉट फ्रॉम हियर। ये जो मंत्र है वो वैदिक मंत्र है, और ये हमारे भौतिक जगत का है ही नहीं। तो भगवान के धाम पर जाके ही हमें यही करना है, महामंत्र का जप ही करना है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट है, और कलयुग केवल नाम आधार हो, यही हमारा तारणहार है, और वही हमको बहुत सारी बुरी आदतों से छुड़ा सकता है। तो जप करने से क्या होता है? हमारा डिटर्मिनेशन पावर बढ़ता है, मतलब मैं बुरी आदतों को छोड़ दूंगा। आपको क्या लगता है कि ये जो फॉरेनर्स कंट्रीज में प्रभुपाद जी गए थे,
तो वहाँ पे सबसे पहले प्रभुपाद जी ने जीवष्टि किया होगा और बोला होगा कि ये इलिसिट सेक्स नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुगार नहीं खेलना है। ऐसा कोई बोलेगा तो उनको तो लाते पड़ेंगी ये प्रभुपाद जी को। तो वो ऐसे नहीं बोले थे। उन्होंने क्या किया था, वहां पे जाके सीधा हरि नाम का जप किया था टाइम स्क्वायर पर खड़े रहकर। तब उनके पास मृदंग भी नहीं था, एक सीधे साधे डमरू पे तब 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 बजाते हुए उन्होंने सिर्फ हरि नाम का जप किया था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही वाइब्रेशंस के कारण सभी की चेतना शुद्ध हो गई थी और सब जब रेडी थे तब सामने से पूछ रहे हैं कि क्या हमें क्या नियम पालन करने चाहिए। तब जाके प्रभुपाद जी ने बोला कि आप लोगों को ये 4 जो धर्म के पिलर्स हैं, जो सिद्धांत हैं, इन चीजों को आपको निकाल देना चाहिए। तो इस तरह से मंत्र मेडिटेशन में, मंत्र में इतना पावर है। और ऐसा ही नहीं, हम लोग, ये तो बहुत सारी बुरी आदतें हैं, आप लोग ज्यादा सब लोग सज्जन हो, आप ये 4 नियम तो पालन करते ही होंगे, परंतु जो कुछ आपने छोटी छोटी आदतें देखी, जैसे टीवी देख लेना, पेपर क्या करना, पेपर पढ़ना, ब्रश करते करते पेपर पढ़ना, या तो टॉयलेट में गेम्स खेलना, मोबाइल लेके जाना, ये सारी बुरी आदत है ना। ये छोटी छोटी बुरी आदतें भी महामंत्र का जप करने से हमें धीरे धीरे निकल सकती हैं। हमें पता है कि ये बुरी आदत है पर हम छोड़ नहीं सकते, है ना। बुरी आदत सबको पता होता है, सिगरेट के या तंबाकू के पैकेट पर लिखा होता है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। बहुत सी भद्दा सा पिक्चर भी कैंसर का ड्रॉ किया होता है, फिर भी वो लोग करते हैं क्योंकि वो लोग आदत से बंधे हुए हैं। परंतु महामंत्र का जप करने से ये पॉसिबल है कि ये सब धीरे धीरे छूट सकता है, ठीक है। और इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, हमें नई चीजें अपनाने की जरूरत है। जब हम हायर टेस्ट लेंगे तो जो पुराना टेस्ट है, जो लोअर टेस्ट है, वो अपने आप चला जाएगा। अगेन मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि कोई छोटा बच्चा है, उसके भूल से उसके हाथ में 500 रुपए का नोट आ गया हो, ठीक है, वो फाड़ नहीं जा रहा है, आप क्या करोगे, खींचने जाओगे तो फट जाएगा, नहीं आप खींचोगे और ज्यादा जबर से खींचोगे तो इतना गंदा रोएगा कि वो सांस भी बंद कर ले। कोई कोई बच्चे कभी ऐसे कर लेते हैं, सांस बंद कर लेते हैं, आपको वो भी नहीं चाहिए। क्या करोगे, यू विल गिव अ ब्यूटीफुल टॉय, कलरफुल स्पार्कलिंग टॉय टू द किड। तो बच्चा 500 रुपए को ऐसा फेंक देगा, उसको थोड़ी पता है कि इससे तो मैं 500 ऐसे टॉय खरीद सकता हूँ। तो आप उसको 1 रुपए का टॉय भी दे दोगे तो भी उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दैट इज हायर टेस्ट फॉर द किड। तो सेम थिंग अगर हम हमारे जीवन में हायर टेस्ट लाएंगे मंत्र मेडिटेशन से, फिर है इस तरह की बुक्स पढ़ने से, जिससे हमारी बुद्धि शार्प होती है। कौन सी बुक है आप देख रहे हैं, भगवद गीता, दूसरा है श्रीमद् भागवतम, फिर है चैतन्य चरितामृत, फिर नेक्टर ऑफ डिवोशन, कृष्ण बुक, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्री उषोपनिषद। ये बहुत सारे ग्रंथ प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लिखे हैं। प्रभुपाद जी सिर्फ 2 घंटे सोते थे और पूरी रात पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ बहुत लिखते रहते थे। उन्होंने सारे जितने भी संस्कृत ग्रंथ है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है और उसके बाद उसके बहुत सारे लैंग्वेजेस में उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। और ये चैतन्य चरितामृत बंगाली में था, तो बंगाली में से भी उन्होंने हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन श्री प्रभुपाद ने किए हैं। तो ये सब ये किया है, मतलब इतनी मेहनत से किया है। तो हमको तो लिखना नहीं है, हमें तो सिर्फ पढ़ना है। तो इसीलिए जो भगवद गीता है तो उसको लेके हमें रोज थोड़ा थोड़ा 1, 2, 3 पेज जितना भी पढ़ पाए, 10 मिनट निकाल के हम पढ़ पाए तो वो बेस्ट है। क्योंकि वो पढ़ेंगे तो हम जब और अच्छी तरह से कर पाएंगे, हमारी इंटेलिजेंस शार्प होगी और जीवन में हायर टेस्ट आएगा, जिससे हम लोअर टेस्ट को धीरे धीरे अपने जीवन में से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर अच्छी हैबिट हमें जीवन में चाहिए तो चैंटिंग, डिवोटीज एसोसिएशन, book reading and dieting, that is eating food offered to Krishna. If we are doing that ABCD again, we can cultivate very very good habits in our life and we can become a nice personal in society and हम दूसरों के प्रेरणादायक स्रोत भी बन सकते हैं। जैसे कि कभी कभी पूछते हैं कि हम कभी ये तिलक लगा के जाते हैं ना ऑफिस में, हॉस्पिटल में, कहीं पे भी, तो बोलते कि आप इस्कॉन से होते? हाँ। आप कुछ भी हो जाए, आप पूरा काम क्यों होते हो, हर बार खुश रहते हो और कुछ नहीं। तो वो सामने से आएगा, है ना, सामने से आके पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है। देन यू विल टेल हिम कि भाई ये है, आप आइए,
नेक्स्ट ईयर JOSD कोर्स कीजिए, क्या होता है, ये होता है, जपा होता है, भगवत गीता होता है, फिर आप बता पाएंगे उनके, ठीक है। तो ऐसा ब्लिसफुल लाइफ जिसका डेस्टिनेशन भी ब्लिसफुल है और जो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी वो भी इतना ब्लिसफुल है। तो इसीलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप रेगुलरली एवरी फ्राइडे प्रोग्राम में आते रहिए, और हम ऐसा, जैसे मैं आप लोगों से भी बहुत सीख पाता हूँ, क्योंकि आप लोग ही ज़्यादा प्रेरणादायक स्रोत है हमारे लिए। अगर आप नहीं हैं तो हम क्या ही करेंगे। तो आप अगर रेगुलरली आते रहेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इतना सारा ज्ञान हमारे भारत देश का संस्कृति में इतनी गाथा है हमारी, और इतना कुछ है जो फॉरेनर्स लोग इतना रेलिश कर रहे हैं पर हमको ही नहीं पता। तो कभी कभी दुख होता है कि जब हम पढ़ते हैं कि अरे इतना पूरा 35-36 साल क्या किया मैं कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, देर आए तो दुरुस्त आए। तो जो भी है हमें अभी से शुरुआत करनी है, और कभी भी ये जो संघ है हमें इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। हरे कृष्णा। हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना है तो, हैबिट्स के बारे में। माता जी को वहाँ पे चाहिए प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरुजी, अगर हमारे पास जपमाला नहीं है तो वी कैन चैंट ऑन लाइक फिंगर्स और विद काउंटिंग और एनी अदर डिजिटल वेरिएबल्स अवेलेबल? इसका दो आंसर है। एक तो यस, वी कैन डू दैट। द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दिस इज संख्या पूर्वक गान, मीन्स हमें काउंट करना चाहिए कि हम कितने भगवान का नाम ले रहे हैं। ऐसा हमारे आचार्यों ने कह के गए हैं कि हमें गिनना चाहिए, संख्या पूर्वक हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। दूसरा, हमारे आचार्य ने ये भी कहा है कि अगर हम जप माला पे करते हैं तो, क्योंकि जपा ये तुलसी का बीट्स क्यों है, कुछ तो होगा ना कि तुलसी के लकड़े का ही बीट्स क्यों, कुछ कोई और साग का या नीम का या किसी और पेड़ का हम बीट्स बनाते हैं, तुलसी का ही लेते हैं, क्योंकि इस बीट्स में भी पावर होता है जो हमारे मन को कंट्रोल करने में हमें और सहायता देता है। दैट इज वाई। काउंट करके कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी हाँ, वैसे तो मोबाइल में एप्स भी हैं, जपमाला ऐप, उसमें आप मोबाइल को से टच करना है तो 1 2 3 4 होता जाएगा। ठीक है, आप कभी ऑफिस में हैं या कुछ जॉब पे हैं और कोई फंक्शन में है, वहाँ पे आप ऐसे बीट बैग लेके बैठोगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगोगे सबके सामने, ये वो, तो हाँ, तो हो सकता है। पर मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है। मेरी हॉस्पिटल में मैं ऐसे लंच आवर्स में कभी कभी लंच के बाद चैंट करता था। तो मेरा जो एक कलीग है वो मुझसे, वो भी डॉक्टर है, वो मुझे आके पूछे कि आपको हाथ में कुछ लगा है क्या। मैंने बोला नहीं नहीं, क्या हुआ। तो क्या हुआ, मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस। फिर मैंने बोला आ जाओ बेटा बैठो। फिर मैंने उसका पूरा JOSD वहीं पे खत्म कर लिया। नाउ ही इज चैंटिंग 8 राउंड्स डेली। सो दिस इज ऑल्सो वन वे टू प्रीच, राइट। तो दिस डिपेंड्स। कई ऑफिस में तिलक करने भी नहीं देते हैं, तो उनके लिए हम बोलते हैं कि आप पानी का तिलक कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत रेयर है, ऐसा कभी होता नहीं है। पर ऑफिशियल्स में अगर हम ऑफिस में होते हैं ना, तो अगर हमें डिसाइड करना है कि हम सबके बीच में हैं, हम कर पाएंगे कि नहीं, लोग ले पाएंगे कि नहीं, इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं। अगर नहीं डाइजेस्ट कर पाए तो ठीक है, आप इस पे कर दीजिए, या आप अगर अकेले हैं तो आप जपमाला पे घर पे, बेस्ट तो यही है। दैट्स इट। या प्रभु जी, आपने बोला सिगरेट और ये सब गंदी आदतें होती हैं, वो तो पता है। मेरे नाना जी हैं, वो 70 इयर्स के हैं, लेकिन जब से, जैसे मैं छोटी थी तब से मैं उन्हें रोज 1 पैकेट सिगरेट पी लेते हैं वो, और ही एकदम फाइन, कोई बीमारी नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है वो। तो मतलब वो क्या भगवत धाम जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कंफर्म है क्या? वो भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है, और रोज 1 पैकेट अभी भी पीते हैं वो। परफेक्ट है। मेरे भी नाना ऐसे ही थे। उनको कितना भी बोले कुछ तो मतलब इससे क्या मतलब? नहीं, सी इट इज लाइक मेडिकल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो सभी का बॉडी अलग अलग होता है। बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस निकोटिन को पचा पाते हैं और इसको टॉक्सिन्स में नहीं कन्वर्ट करते हैं। तो किसी किसी का होता है ना, किसी को बहुत सारी गुण भर के चीनी खा जाए तो डायबिटीज नहीं होगा, सब
हो जाएगा, और कोई थोड़ा सा भी शक्कर सूंघ भी ले तो शुगर हाई हो जाता है। तो वो सबका बॉडी अलग अलग होता है। बट एवरीथिंग इज अबाउट कॉन्शियसनेस ऑल्सो। वी आर नॉट दिस बॉडी, राइट? अगेन हम सबसे पहले यही सीखते हैं सेकेंड चैप्टर में कि वी आर नॉट दिस बॉडी। हमें अपनी चेतना के बारे में, हमारी आत्मा के बारे में सोचना होता है। तो वो अगर हमारी कॉन्शियसनेस क्या फिट है कि नहीं, हमारा स्पिरिचुअल क्वोशंट फिट है कि नहीं, राइट? नॉट ओनली फिजिकल क्वोशंट, इमोशनल भी है और इंटेलिजेंट क्वोशंट भी है, पर स्पिरिचुअल क्वोशंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वोशंट ऑफ ऑल। इफ दैट इज परफेक्ट देन इट इज परफेक्ट एक्चुअली। मेरे नाना को तो आईसीयू में थे ना, तो भी ही हैड विड्रॉल सिम्टम्स। तो मैं तो तब नया नया ही छोटा था, डॉक्टर बना था, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, इससे तो बीपी बढ़ जाएगा, ये वो फलाना ढिमका, नहीं देना है। मैंने मना कर दिया, तो परिवार वालों ने बोला कि ठीक है नहीं देना है। पर फिर जो कंसल्टेंट थे, मतलब इनके, अरे नहीं दो इनको, नहीं दोगे तो इनका बीपी और बढ़ रहा है, तो अभी तो देना पड़ेगा उनको। तो आईसीयू में हम तो पहले छुपे छुपे लेके जाते थे, अभी तो सर नहीं बोला है तो अभी हम लेके जा रहे थे। तो दैट इज अ हैबिट ना, कि हम डिपेंडेंट है। हमें सिगरेट या टॉबैको पे डिपेंड होना है या हमें कृष्ण पे डिपेंडेंट होना है? कभी कभी हमें ये सोचना चाहिए। कभी हमें चाय कॉफी पे डिपेंडेंट होना है? हम लोगों के लिए ऐसा है, चाय कॉफी के लिए डिपेंडेंट होना है कि हमें भगवान के डिपेंडेंट होना है, राइट? एक बच्चे को पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होना अच्छा लगता है, ना कि कोई टॉय पे डिपेंडेंट होना, राइट? किसी और को किस क्वेश्चन पूछना है? हाँ, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन है जी, आपने अभी बताए थे जे भगवत गीता पढ़ना शुरू करें। मैं बहुत कोशिश किया हूँ, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता है। मैं इस क्लास में ज्वाइन करने का एक ही उद्देश्य है कि मेरे को पूरा भगवत गीता समझना है, पढ़ना है। सेम इज मी, सेम मेरे जैसा ही है आप। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है, जैसे अभी जैसा सिगरेट की बात हुई है, मेरी दादी थी, वो अफीम लेती थी, और अफीम इतना पॉइजनस है, जो सुनते हैं जो आदमी अफीम लेते हैं उनको सांप काटता है तो सांप का हो जाता है, मतलब उनका शरीर भी उस हिसाब से तैयार था। लेकिन उनकी जो है वो 90 इयर्स तक जीवित थे। तो मेरा कहना ये है, जो उनका जो क्वेश्चन है उसके सामने मेरा भी यही सिमिलरिटी है कि उन लोगों को मैं नहीं देखे हैं जो इतना प्रॉब्लम है जो आज का। हो सकता है वो फूड के कारण है, व उस टाइम के जो उनका शरीर जो स्ट्रक्चर है उसके कारण उनका वो हजम करने का जो है, डाइजेशन करने का क्षमता ज़्यादा होती होगी। हम लोगों को अभी इस जमाने में नहीं होगा। आपकी बात सही है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी जो माता जी को दिया वही है कि हम शरीर के बारे में सोचते नहीं है। 100 साल जिए, पर जिए तो क्या जिए प्रभु 100 साल के बाद नेक्स्ट जन्म अगर हमारा कोई और प्राणी में जाने वाला है, व्हाई शुड वी डू दैट? हाँ, अगर स्मोक ऐसा बोलते हैं ना, किसी को अगर मैगजीन्स में आपने पढ़ा होगा, भगवद गीता में 4, 5 या 6 पे पृष्ठ है कलरिंग। और किसी को मैगजीन में फोटो खिंचाने का ज़्यादा इंटरेस्ट है, वस्त्र निर्वस्त्र ऐसे फोटो, तो उनको नेक्स्ट भाव कौन सा मिलता है? पेड़ का। रहो, नो नीड ऑफ एनी दिस क्लोथ्स। तो ऐसे ही अगर किसी को आदत है, हैबिट है, तो उसको भी प्रकृति फिर नेक्स्ट बॉडी में कि भी ऐसे ही देगी जिसमें वो वही करता रहेगा। तो फिर तो जन्म कर्म में तो निकला ही नहीं ना, दुख तो वैसे की वैसे ही रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो वही रहा। और दूसरा आपने पहले क्वेश्चन जो पूछा था ना, प्रभु मुझे जन्म से भगवद गीता पढ़ने का बहुत शौक था, पर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं था। वो मेरा पढ़ाई करना वो मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं पढ़ रहा था। बाकी मुझे बुक नहीं हूँ मैं, बुक नहीं पढ़ पा रहा था। पर कुछ ऐसे हुआ कि मुझे ऐसा संग मिला भक्तों का, जिसमें वो भगवद गीता के श्लोक बाय श्लोक, जैसा आप लोगों का भी होगा, जैसे आपने 6 दिन सेशन लिया है, दैट इज एक्चुअली वेरी बेसिक। फिर एक एक श्लोक पे एक हफ्ता हम ले सकते हैं, इतना पूरा ज्ञान है भगवद गीता के अंदर, 1 महीना भी कम पड़े। हाँ, या दैट्स ओके। हाँ एग्जैक्टली, ये सारे मंत्र जो होता है ना, हरि बोल, सुपर्ब। ये मंत्र कभी हमें मगअप नहीं करने हैं। हम वो बच्चे से ऐसे ही सीखे हैं ना स्कूल्स में, हम मगअप नहीं करना है, हमें गाना है। फिर आप सामने से आप ही
मे बी यहाँ पे बैठ के आप भी बोल रहे होंगे कुछ सालों के बाद, हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये हमने कभी मगअप नहीं किया हम भक्तों के साथ। तो संग ही इंपॉर्टेंट है। अगेन साथ में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, उसका अलग ही फैक्टर है। जब मैं यहाँ पे गा रहा था और फिर आप जो फॉलो कर रहे थे, तो आप लोग इतना मीठा, आई शुड क्लैप फॉर यू ऑल सिंगिंग सो नाइसली, कि वो जब कान में पड़ रहा था तो वो वाइब्रेशन भी कुछ अलग ही दुनिया में लेके जा रहा था। तो इसलिए मेरा भी स्वार्थ है कीर्तन करने में। सो दैट्स वाई संग का बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी ऐसा संग मिला था और मैं धीरे धीरे ऐसा श्लोक बाय श्लोक सुना था, तब जाके मुझे भगवद गीता में कुछ समझ आया। कोई ऐसे बुकी होते हैं जो, जैसे कि ये प्रभु हैं हमारे अंकुर प्रभु, इनके घर पे इनका स्टोरी ऐसा है कि उनके पापा ने भगवद गीता लेके रख दी थी और वो मालिये पे कहीं पे धूल खा रही थी। तो वो कुछ दिवाली काम करने के लिए ऊपर चढ़े थे, तो बुक निकाली, देखे तो सही, उनको पढ़ने का शौक था, पूरी बुक पढ़ ली और देन ही इज कमिंग विथ अस डेली। दिस इज हाउ। तो कोई बुक से भी पढ़ते हैं, कोई, सबका अलग अलग है। इंपॉर्टेंट है कि हमारा इंटेंशन भक्तों के साथ संग करना, वो इंपॉर्टेंट है। किस वे से है दैट इज डिफरेंट, राइट। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन मतलब ये माता जी और प्रभु जी के कंटेक्स्ट में ही है। जैसे इधर का एक टेक अवे ऐसा था कि हमारी इंटेलिजेंस है उसमें डिस्टिंक्शन और डिसीजन रहता है, बस हम डिस्टिंग कर पाएंगे और डिसाइड करेंगे क्या करना है। लाइकवाइज इफ आई एम लाइक चेन स्मोकर, मैं करता हूँ मुझे कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट स्मोकर एट ऑल, बट ऐसा कुछ है कि कुछ होता नहीं, बॉडी में कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे बोला कि इट इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ एंड नॉट गुड फॉर अप बीइंग, ऊपर जाना है इसके लिए। तो आसक्ति होती है ना, मतलब एक अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वी नीड टू गो टवर्ड्स लाइक भगवत धाम, राइट। तो जैसे जिसको अट्रैक्ट करना है टवर्ड्स वही जाना है। तो इसका मीनिंग तो यही हुआ कि हमें जो एक्टिविटी, जो चीज़ जिसको बोलते कि हैबिट है, जो बुरी है, इट्स नॉट गुड फॉर अस, तो धीरे धीरे समझ के उसमें डिस्टिंग्विश करना है और उसके डिटरमाइन करना है कि इसमें चलो इससे दूर भागे। इज इट सो? या बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रभु, कि ऐसे ही हम कल से मैं अभी स्मोकिंग नहीं करूँगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई सालों से इतना करके आ रहे हैं, तो वो कैसे छूटेगा अपने से, है ना। तो हमें क्या करना है कि स्मोकिंग का एक टेस्ट है, हमें स्मोकिंग के टेस्ट से भी हायर टेस्ट को इन्वॉल्व करना है ना। हमारी बुद्धि को शार्प करना है भक्तों के संग से और हमारे शास्त्रों को पढ़ने से। अगर ये सब हम करेंगे, भक्तों के संग मेनली करते रहेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो इसके कारण क्या होगा कि हमारी बुद्धि शार्प होती जाएगी और हमें समझ आएगा, डिस्टिंक्शन होगा कि ये करना अच्छा नहीं है, और हमें हायर टेस्ट मिल जाएगा। भगवान का प्रसाद खाते हैं जो भले ही ऑनियन गार्लिक ना हो, फिर भी इतना स्वादिष्ट होता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है। तो हायर टेस्ट मिल जाता है, तो लोअर टेस्ट छूटने में आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आदत पढ़ने में पता नहीं चलता, वैसे आदत छूटने में भी पता नहीं चलेगा जब हम हायर टेस्ट, मतलब भक्तों का संग, जप माला है और बुक रीडिंग करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, तो हमें ये प्राप्त होगा थिंग। तो हमें मेनली कभी भी अगर हम जो ओल्ड हैबिट्स हैं वो छूटना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उसीलिए हमें उसको हायर टेस्ट में उसको कन्वर्ट करना, रिप्लेस करना पड़ेगा। उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, रिप्लेस करेंगे ना। वो फोल्डर नहीं होता फाइल फोल्डर में, इसको इस जगह पे लाके रिप्लेस कर देंगे तो वो कहीं और चला जाएगा जहाँ पे जाना हो, ठीक है। और हमारे जीवन में कुछ अच्छा आ जाएगा, फिर बुरे चीज़ की जगह हमारे जीवन में नहीं रहेगी। तो हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उसको छोड़ने के लिए। एंड वो जो छोड़ने की प्रक्रिया है वो भी ब्लिसफुल है। तो फिर क्यों ना अपनाएं, क्यों ना हम संग में रहें, भक्तों के साथ रहें जो बहुत ही अच्छे गुण के जीवन में डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, राइट। कोविड ने तो मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं सिगरेट पीती थी, तो मैंने कोविड के टाइम में जब 2,500 रुपये का पैकेट का सिगरेट के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, तब जाके मेरा माइंड काम किया है, नहीं ये क्या कर
नाइस। तो कोविड आपके लिए हायर टेस्ट था, पर बहुत बुरा टेस्ट था प्रभु। पर ये तो बहुत ब्लिसफुल टेस्ट है प्रभु। नाइस नाइस। या कोविड के कारण जूम प्राप्त हुआ है हमें, जिसके कारण आप लोग ऑनलाइन सेशन अटेंड करते हैं, राइट? है ना? हम और भी ऐसे कई ऑनलाइन सेशंस लेंगे, तो वो कोविड की ही देन है, जिससे हम जूम घर पे बैठे बैठे आराम से लेक्चर हम सुन पाते हैं। तो या थैंक्स टू कोविड, वो भी भगवान की देन ही थी। या ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क? नो? या ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा।